स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर का नाम है आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो जैसे एडमिशन में हमने नए पार्टनर का एडमिशन किया था कि जैसे दो पार्टनर काम कर रहे थे, मान लो ए और बी, और हमने सी को एडमिट कर लिया था, तीन पार्टनर हो गए थे, ए बी और सी। ऐसे ही बाकी पार्टनर की हम परमिशन से कोई पार्टनर नोटिस देकर एडवांस में छोड़कर भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। या हो सकता है विद इन द ईयर उसकी डेथ भी हो सकती है, या उसको डेथ ऑफ ए पार्टनर भी बोल सकते हैं। तब इसमें पार्टनर जो आपके, जैसे मान लो तीन पार्टनर है ना, अब मान लो सी रिटायर हो गया या सी की डेथ हो गई, तो कितने पार्टनर बच गए, ए और बी। इसको भी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म ही बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर भी जैसे एडमिशन में पहला स्टेप हमारा न्यू रेशो निकालने का था, वैसे इसमें भी न्यू रेशो निकलती है और इसमें आती है गेनिंग रेशो। क्योंकि जब पार्टनर को छोड़ के जाता है ना, तो बाकी पार्टनर को गेन होता है। क्या होता है? गेन, क्योंकि वो अपना शेयर छोड़ के जाएगा और वो बाकी पार्टनर उसके शेयर को ले लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं गेनिंग, कि इसको गेन हो रहा है बाकी पार्टनर को। तो इसके अंदर पहला स्टेप आज हम यही करेंगे कि एक तो न्यू रेशो निकालना सीखेंगे कि न्यू रेशो कैसे निकालनी है रिटायरमेंट के ऊपर, और एक गेनिंग रेशो कैसे निकालनी। ठीक है। तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? न्यू रेशो यहाँ इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, जैसे एडमिशन में काफ़ी पॉइंट थे कि टैक्स करता है, इक्वली ले रहा है, या डायरेक्ट वाला भी आपको बताया था। इसमें तो दो ही पॉइंट मेन है इसके अंदर। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आपको दे रखा है ना, उसमें तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, रेशो दे रखी है 3:2:1। कहता है जी न्यू रेशो निकालिए। फर्स्ट तीन केस बना रखे। केस फर्स्ट, यदि एक्स रिटायर हो जाए। उसके बाद केस सेकंड, यदि वाई रिटायर हो जाए। और केस थर्ड, यदि जेड रिटायर हो जाए। ठीक है। चलिए केस फर्स्ट करते हैं। यदि कौन रिटायर हो जाए? एक्स रिटायर हो जाए। तो इसमें सीधा है, जैसे मान लो वो एक्स रिटायर हो गया ये वाला, तो बाकी पार्टनर कौन कौन बचे? वाई और जेड बच गए ना। वाई और जेड, तो ये उनकी न्यू रेशियो आ जाएगी सीधा 2:1। बची हुई रेशियो को हम न्यू रेशियो कहेंगे। तो उसमें कुछ नहीं दे रखा ना आपको, न्यू रेशियो कैसे निकालनी है। तो जो रेशियो बच गई वही न्यू रेशियो हो गई, वही आपकी न्यू रेशियो हो गई। और इसमें जो गेनिंग रेशियो आपने निकालनी है, इस केस में वैसे गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है हमारे पास। क्या फार्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती है एडमिशन के समय निकलती है, जो गेनिंग रेशियो निकलती है रिटायरमेंट या डेथ के समय निकलती है। ठीक है। तो आपका गेनिंग रेशियो इस केस में जो आपकी है वही सेम की सेम बनेगी। जो आपकी न्यू रेशियो होगी ना, वही आपकी गेनिंग रेशियो होगी। गेनिंग रेशियो भी बचे हुए पार्टनर की निकलेगी, जो बचे हुए पार्टनर हैं आपके। तो 2:1, यही आपकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। दूसरे केस में कहता है अगर वाई रिटायर हो जाए। कौन रिटायर हो जाए? वाई रिटायर हो गया, तो बाकी रेशियो बताओ क्या बची? एक्स और जेड, दो पार्टनर बच गए ना। तो एक्स और जेड की न्यू रेशियो क्या बची? 3:1, ये न्यू रेशियो। और ये आपकी गेनिंग रेशियो भी आपकी रहेगी। कौन सी रेशियो रहेगी? गेनिंग रेशियो। अच्छा, जेड रिटायर हो जाए, जेड रेशियो छोड़ के बाकी रेशियो बताओ क्या बची? 3:2। ये एक्स और वाई की 3:2, ये न्यू रेशियो। और एक्स और वाई की 3:2, यही हमारी गेनिंग रेशियो भी आएगी। कौन सी रेशियो आएगी? गेनिंग रेशियो। समझ में आ गया कि जो आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, बाकी जो बचेगा वही हमारी न्यू रेशियो होगी, वही हमारी गेनिंग रेशियो होगी। ठीक है। मान लो वाई जैसे एक्स छोड़ के चला गया, तो न्यू रेशियो क्या बची? वाई और जेड की 2:1, गेनिंग रेशियो भी क्या बची? 2:1। ठीक है। अच्छा, वाई छोड़ के चला गया तो एक्स और जेड की न्यू रेशियो क्या बची? 3:1। गेनिंग रेशियो भी क्या बची? 3:1। जेड छोड़ के चला गया, एक्स और वाई की न्यू रेशियो क्या बची? 3:2। गेनिंग रेशियो क्या हो गई? 3:2 आपकी बनेगी। ठीक है। हाँ, समझ में आया क्वेश्चन सबको ये वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सेकंड कर लेते हैं। सेकंड भी सेम रहेगा, स्टेटमेंट आप बुक में पढ़ लेना, लिखा हुआ वहाँ पे। ए बी सी पार्टनर हैं, तो ए का शेयर दे रखा है 1/2, बी का दे रखा है 1/3, सी का दे रखा है 1/6। पहले देखो ना, चाहिए इक्वल नहीं है, 1/2 1/3। इसको इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 6। ये 3:2:1। ये किस किस की रेशियो है? ए बी और सी की 3:2:1, ये रेशियो है। कहता है न्यू रेशियो निकालो यदि बी रिटायर हो जाए।
कौन रिटायर हो जाए, बी। अच्छा बी रिटायर हो गए, बाकी बताओ रेशो क्या बची ए और सी की। ए और सी की रेशो बचेगी 3:1, 3:1, ये हमारी न्यू रेशो आएगी। और यही मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, गेनिंग रेशो भी बता रहा हूँ, वो भी आपकी यही बनेगी। क्या बनेगी, 3:1 आपकी बन जाएगी, 3:1। अब इसका सेकंड पार्ट भी है हमारे पास। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसमें पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं। पी का शेयर इसमें दे रखा है 1/2, क्यू का दे रखा है 2/5, आर का दे रखा है 1/10। तो 10 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 5:4:1, 5:4:1, ये आपकी पी क्यू आर की रेशो आ गई, पी क्यू आर की। ठीक है। अब कहते हैं न्यू रेशो निकालो यदि पी रिटायर हो जाए। कौन रिटायर हो जाए, पी रिटायर हो गए, बाकी रेशो तो क्या बची, क्यू और आर की बताना। क्या रेशो बची, 4:1, यही न्यू रेशो आएगी। और 4:1 ही आपकी गेनिंग रेशो आएगी। कौन सी रेशो आएगी, गेनिंग रेशो। ये आपकी न्यू रेशो। ऐसे करके आपने निकालनी है। हाँ, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, पता लगे। ये तो एक तो ये तो आपका पहला फर्स्ट मेथड हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है कि न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, तो बस जो बाकी रेशो बच गई ना, वही हमारी न्यू रेशो होगी, वही हमारी गेनिंग रेशो हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो आपको थोड़ा दे रखा होता है कि उसका जो जो रिटायर हुआ है उसका शेयर उन्होंने किस रेशियो में लिया है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं एक बार। थर्ड भी सेम रहेगा, फोर्थ भी है। अब जो सारे हैं क्वेश्चन में इसी टाइप के कराऊंगा। पहले थर्ड एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहते हैं ABC पार्टनर हैं इन रेशियो 5:4:3। बी रिटायर होता है और उसका शेयर ए और सी ने इक्वली ले लिया। अब कंडीशन लगा दी, देखो बी रिटायर हुआ है और उसका शेयर ए और सी ने कैसे लिया, इक्वली लिया। तो आपने न्यू रेशियो निकालनी है। ठीक है, ए और किसकी, सी की। न्यू रेशियो भी निकालना बताऊंगा, गेनिंग रेशियो भी आपको बता दूंगा साथ साथ, गेनिंग रेशियो क्या बनेगी। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप स्टेटमेंट वहाँ देख लेना अगर आपको दोबारा पढ़नी हो तो। ABC हैं, रेशो दे रखी है 5:4:3। ठीक है, 5:4:3। बी रिटायर होता है। ये पर बी का शेयर अलग कर लीजिए, बी का शेयर कितना है इसमें, तो बी का शेयर है 4/12। ठीक है, बी का शेयर कितना है, 4/12। और उसका शेयर ए और सी ने इक्वली लिया। इक्वली मतलब कौन सी रेशियो में लिया, 1:1 में लिया। किसका शेयर, बी का शेयर। ए और सी ने, लेकिन बी रिटायर होता है एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, यानी उसका शेयर ए और सी ने इक्वली लिया। तो न्यू रेशियो निकालनी है और एक साथ में आपको गेनिंग रेशियो भी बताऊंगा। अब यहाँ कंडीशन लगा, देखो अगर ये ना होता ना, फिर तो बाकी जो रेशियो बच जाती वही न्यू रेशियो हो जाती, 5:3। गेनिंग रेशियो भी 5:3 हो जाती है। अब कैसे निकालेंगे, अब गेन किस किस को इसमें ना, अब जैसे पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है, बी। और अपना शेयर ए और सी को किस रेशियो में दे के जा रहा है, 1:1 में दे के जा रहा है। यानी इसमें ए को भी गेन होगा, सी को भी गेन होगा। किस रेशियो में होगा, 1:1 उसके शेयर का। वैसे एक बार स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ। ए विल गेन, नेक्स्ट सी विल गेन। अच्छा, बी का शेयर कितना है, बी के शेयर का गेन करना है 4/12 मल्टीप्लाई 1/2। नेक्स्ट भी करेंगे 4/12 मल्टीप्लाई 1/2, तो 4/24 हो गया। इधर भी करेंगे तो 4/24 हो गया। ठीक है, ए विल गेन, सी विल गेन, 4/12 मल्टीप्लाई 1/2, 4/12 मल्टीप्लाई 1/2। फिर आपने क्या करना है, जो ए और सी का ओल्ड वाला शेयर है ना, उसमें ये ऐड करना है, क्योंकि उनके शेयर इंक्रीज होंगे। अब यहाँ लेंगे ए न्यू शेयर। अच्छा एक बताओ पहले कितना शेयर है, 5/12 है ना, 5/12 प्लस 4/24, तो 24 एलसीएम हो गया। 10 प्लस 4 यानी 14/24। ऐसे ही सी न्यू शेयर। अच्छा बताओ सी का पहले कितना है, सी का पहले है 3/12, तो 3/12 प्लस 4/24, तो 24 एलसीएम हो गया। 6 प्लस 4, तो 10/24। तो रेशियो क्या बनी, 14:10। इसको लेंगे 7:5। ये हमारी न्यू रेशियो आएगी। ये हमारी क्या आएगी, न्यू रेशियो। समझ में आई कैसे निकाली, कैसे पता लगे आपको। और उसमें जो गेनिंग रेशियो होती है ना, वो आपकी यही है 1:1, या ये कह सकते हो 4:4, 1:1, या ये 1:1, ये हमारी गेनिंग रेशियो आएगी।
वैसे तो फार्मूला भी होता है न्यू रेशियो माइनस क्या करो ओल्ड रेशियो, तो भी आपके आंसर ये आएगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि 1:1 बनेगी, आपकी गेनिंग रेशियो बन जाएगी। हाँ, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? पहले तो आपने 4/12 को 1/2, 4/12 मल्टीप्लाई 1/2, ये गेन हो जाएगा। फिर आप ए और सी के ओल्ड वाले शेयर में आप इसको ऐड कर दोगे, 4/24 4/24 करके न्यू रेशियो आ जाएगी, और ये गेनिंग रेशियो आपकी 1:1 बन ही रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। फोर्थ और फिफ्थ भी सेम है, बस यहाँ जैसे 1:1 है ना, वहाँ थोड़ी रेशियो अलग दे देगा, बस इतना चेंज है। फोर्थ क्वेश्चन, कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी, रेशियो दे रखी है 5:4:3। ये क्वेश्चन है आपका। ए बी सी पार्टनर हैं, रेशियो दे रखी 5:4:3। सी रिटायर होता है और उसका शेयर ए और बी ने कौन सी रेशियो में लिया? 3:2 में लिया। अच्छा, कौन रिटायर हुआ पहले बताओ? सी। पहले सी का शेयर बताना कितना है इसमें एक बार। तो सी का शेयर है 3/12 और उसका शेयर ए और बी ने वो लिया है 3:2 में। 3:2 में देखो, बी सी रिटायर हुआ और उसका शेयर ए और बी ने कौन से रेशो में लिया? 3:2 में लिया। तो सी का शेयर पहले आप अलग कर लीजिए। देखो सी का शेयर कितना है बताओ? 3/12, और उसका शेयर ए और बी ने कौन सी रेशो में लिया? 3:2 में लिया। गेन किस किस को होने वाला है? ए और बी को। जैसे मैंने लिखवाया वैसे लिखेंगे। ए विल गेन, बी विल गेन। ठीक है, तो 3/12 मल्टीप्लाई 3/5, इसको इससे करेंगे। फिर 3/12 मल्टीप्लाई 2/5, तो 9/60, 6/60। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या कहा था? इन्हीं के शेयर में जो इन्हीं को गेन हुआ है ना, उन्हीं में ऐड भी करना है। ए न्यू शेयर, ए का तो पहले कितना है? 5/12 प्लस 9/60, पूरा लेना। 5/12 पूरा, यानी कि 5/9 ले लो। 5/12 यानी ओल्ड जो शेयर है ना पूरा, उसमें ऐड करेंगे 9/60। तो 60 एलसीएम आ गया। 525 प्लस 9, 34/60। उसके बाद बी न्यू शेयर। अच्छा, बी का पहले कितना है आपका? 4/12, 4/12 लेंगे प्लस 6/60, तो 60 आ गया। 520 प्लस 6, तो 26/60। ये आपको उसका शेयर आ गया। न्यू रेशियो निकालो, किस किस की निकलेगी? ए और किसकी? बी की। ए का 34 आ गया, 26 आ गया, तो 17:13। ये हमारी न्यू रेशियो आएगी। और जो गेनिंग रेशियो बनेगी इस केस में, वो आपकी बनेगी, गेनिंग रेशियो क्या दे रखी बताओ? ये 3:2। ये जो आपकी ना, यही काटो, ये भी यहाँ ये दे रखी है 3:2 हमारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। हाँ, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, अब एक फिफ्थ क्वेश्चन भी देखो, बिल्कुल सेम है। आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप करना भी, पीछे का क्वेश्चन भी निकाल के देखना। फिफ्थ क्वेश्चन में कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी, रेशियो दे रखी है 1/4, 2/5, 7/20। ये रेशियो देखो आपकी 1/4 है, 2/5 है और 7/20। ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/4, 2/5, 7/20। ए रिटायर होता है और उसका शेयर बी और सी ने कौन से रेशियो में लिया? 1:2 में लिया। 1:2 में बी और सी ने कौन से रेशियो में लिया है? 1:2 में। तो न्यू रेशियो निकालनी है। बस यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। पहले तो इसमें देखो ना, रेशियो इक्वल नहीं, देखो 1/4, 2/5, पहले आप इक्वल कर लिया करो। एलसीएम कितना आएगा? 5:8:7। ये रेशियो होगी 5:8:7। किस किस की होगी? ए बी और सी की। रिटायर हुआ इसमें ए, ये वाला। ए का शेयर बाहर कर लीजिए। ए का शेयर आपका है 5/20, 5/20 हो गया ना। तो उसके बाद और उसका शेयर बी और सी ने कौन सी रेशियो में लिया? 1:2 में लिया। इन गेन किस किस को होने वाला है? बी और सी को। कौन से रेशियो में? 1:2 में। अब इसमें बी को भी गेन होगा, सी को भी गेन होगा। क्या लिखेंगे पहले? बी विल गेन। ठीक है, उसके बाद सी विल गेन। चलिए बताइए कैसे करेंगे? पहले इधर ही है ना, उधर मत जाना। 5/20 मल्टीप्लाई 1/3, तो 5/60। नेक्स्ट करते हैं 5/20 मल्टीप्लाई 2/3,
तो 10/60 समझ में आ गया। यानी 5/20 मल्टीप्लाई 1/3, 5/20 मल्टीप्लाई 2/3। फिर उसमें ऐड करेंगे बी न्यू शेयर। अच्छा तो बी का पहले कितना है आपका, बी का पहला है 8/20, पूरा लेना ठीक है, 8/20 प्लस 5/60। फिर सी न्यू शेयर, सी का बताओ पहले कितना है आपका 7/20। जिनको गेन हुआ ना, जिनको गेन हुआ उन्हीं की रेशो आएगी, उन्हीं का न्यू शेयर निकालना है बी और सी का। तो पहले वाला जो शेयर लेके उसमें प्लस करोगे 5/60, नेक्स्ट का शेयर उसका आपका 7/20 है ना, 7/20 प्लस करेंगे 10/60, तो 60 एलसीएम हो गया 3, 24 प्लस 5 29/60, इसका 60 आ गया 21 प्लस 10 तो 31/60। तो न्यू रेशो क्या बनी 29/31, ये हमारी न्यू रेशो आएगी। और गेनिंग रेशो जो आपकी बनेगी वो आपकी कितनी बनेगी इसमें 1/2 ये हमारी गेनिंग रेशो आएगी 1/2, ये गेनिंग रेशो आपकी बन जाएगी। हाँ जी, पांचों क्वेश्चन समझ में आया आप सबको, बोले बताओ ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन में कह रहा हूँ, देखो एक बार ध्यान से। कहता है कि पी क्यू आर पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, आर रिटायर होता है और उसका शेयर सारा का सारा ना पी ले लेता है। कौन लेता है उसका शेयर सारा, पी ले लेता है। तो न्यू रेशियो निकालनी है पी और किसकी, क्यू की। तो वो लिख लेते हैं पहले पी क्यू आर, क्या रेशो दे रखी है इनकी 5:3:2। अच्छा इसमें आर रिटायर होता है, आर का शेयर बाहर करेंगे पहले, आर का शेयर कितना है 2/10। और आगे वो कह रहा है कि उसका जो सारे का सारा शेयर है ना, जो आर का शेयर है सारा कौन ले लेता है, पी ले लेता है। यानी पूरे का पूरा शेयर किसने ले लिया, पी ने ले लिया, पूरे फुल शेयर एक्वायर बाय पी। तो इसमें सारा गेन किसको होगा, फिर पी को ही गेन होगा। तो बस आप ऐसा करना फिर इसमें बस पी न्यू शेयर। अच्छा पी का शेयर कितना बताओ 5/10, पहले पूरा लेना 5/10, पूरे का पूरा ऐड कर दो प्लस 2/10। तो पी का शेयर हो गया 7/10 और क्यू शेयर, क्यू का शेयर वही का वही रख लो 3/10। मतलब न्यू रेशियो आ जाएगी किस किस की आ जाएगी, पी और क्यू की 7:3। पहले तो आप ये समझो, देखो आर रिटायर हुआ तो रेशियो किस किस की निकलेगी, पी और क्यू की तो आएगी ना। तो ये रेशियो आपकी बनेगी 7:3 और उसमें बताना ओनली पी गेन, क्यों किसको गेन हुआ, पी को गेन हुआ। बस आप जब निकालोगे ना गेनिंग रेशियो के, और पी को ही गेन निकलेगा और किसी का गेन नहीं आएगा, ओनली पी गेन, ओनली पी गेन, ये ध्यान में रखना। हाँ जी समझ में आया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये 6। तो एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के करें पहले, पहले बार क्वेश्चन नंबर आप 11 देखना, पहले 11 करा रहा हूँ, 11 में भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा 11 में कह रहा है कि मधु है, सुरभि और निखिल, ठीक है। क्या रेशियो दे रखी है उनके बीच में, लिखा हुआ है मधु सुरभि निखिल हैं, पार्टनर हैं, विदाउट एनी डीड, उनके बीच में कोई डीड नहीं थी। डीड ना हो तो रेशियो बोलते हैं 1:1:1। मधु रिटायर होती है और न्यू रेशियो निकालनी है बचे हुए पार्टनर की। यदि वो उसका शेयर, एक तो पहले केस में कहता है 5:3 में ले, दूसरा केस कह रहा है इक्वली ले। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो भी मैंने बताया था, न्यू रेशियो निकालनी है कंटिन्यू पार्टनर की। यदि कौन रिटायर हुआ है, मधु रिटायर हुई है, कौन रिटायर हुई है, मधु। तो रेशियो करना हो तो क्या मानेंगे पहले 1:1:1। अच्छा कौन रिटायर हो गई, मधु। दो केस हैं इसमें, ध्यान रखना ठीक है। जब मधु का शेयर आप अलग कर लीजिए पहले, तो मधु का शेयर हमें दे रखा है 1/3, 1/3। और उसका शेयर सुरभि और निखिल ने पहले केस में कह रहा है 5:3 में लिया, 5:3 में। हम देखो कौन रिटायर हुआ, मधु। और मधु का शेयर सुरभि निखिल कौन सी रेशियो में ले रहे हैं, इन गेन किस किस को होने वाला है, सुरभि और किसको, निखिल को। क्या लिखेंगे पहले, वही सेम, सुरभि विल गेन, नेक्स्ट निखिल विल गेन, ठीक है। तो सुरभि विल गेन करेंगे, सुरभि का शेयर पहले तो ये जो यहाँ से देखना 1/3 मल्टीप्लाई 5/8
नेक्स्ट भी करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 3/8, तो 5/24 हो गया, 3/24 हो गया, ठीक है। फिर आगे सुरभि न्यू शेयर, अच्छा सुरभि का पहले कितना देखो फिर यहाँ से 1/3 पूरा लेना, 1/3 प्लस 5/24, फिर निखिल न्यू शेयर, निखिल का भी 1/3 है ना पहले, प्लस कितना 3/24, तो 24 क्या होगा एलसीएम 8 + 5 13/24, नेक्स्ट करें तो 24 हो गया, 8 + 3 11/24, क्या रेशो होगी 13:11, 13:11, कौन सी रेशो आ गई ये न्यू रेशो आपकी आ जाएगी। और गेनिंग रेशो आपकी जो बनेगी वो कितनी बनेगी इसमें 5:3, ये हमारी गेनिंग रेशो आएगी, क्या आएगी गेनिंग रेशो। अच्छा जो नेक्स्ट केस है वो आप खुद कर लेना, नेक्स्ट केस में वो कह रहा है पता क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, मधु सुरभि निखिल है 1:1:1 में, मधु रिटायर होती है 1/3 शेयर है, और उसका शेयर ना बाकी पार्टनर इक्वली ले लें, इक्वली मतलब किस रेशो में 1:1 में, बस यहाँ पे इक्वली कर लेना, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, फिर उसमें ऐड कर देना, क्या करोगे उसमें ऐड, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बार 12 क्वेश्चन देखो, ए बी सी पार्टनर हैं 3/8, 1/2, 1/8, ए रिटायर होता है जिसका 2/3 तो उसने सरेंडर किया किसके फेवर में बी के, और बाकी सरेंडर किया किसके फेवर में सी के, बाकी कैसे निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान रखना। तो न्यू रेशो निकालनी है और गेनिंग रेशो बतानी है। न्यू रेशो किस किस की निकलेगी पहले तो ये बताओ, कौन रिटायर हुआ बताना ए, तो रेशो किस किस की आएगी अब बी और सी की, तो पहले वो लिख लेते हैं स्टेटमेंट। तो ए बी सी हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा करा रहा हूँ 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए बी सी की रेशियो दे रखी 3/8, 1/2 एंड 1/8, पहले तो इक्वल करो 8 एलसीएम आएगा ना, 3:4:1, पहले आप रेशियो को ठीक कर लेंगे, जैसे नीचे इक्वल ना हो तो 8 एलसीएम लेंगे 3:4:1, 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये रेशियो किस किस की है ए बी सी की, 3:4:1। अच्छा उसके बाद ना कौन रिटायर हुआ ए रिटायर हो गया, ए का शेयर अलग करो पहले, 3/8 हो गया, और उसका जैसे अब रेशो बनाएंगे ना देखो कैसे बनाएंगे, ए का शेयर एक 3/8 है, और उसने क्या किया सरेंडर किया 2/3 ऑफ हिज शेयर किसके फेवर में बी के, यानी उसने अपने शेयर का 2/3 तो किसको दिया बी को दिया, 2/3 दिया बी को, और जो बाकी दिया ना वो किसको दिया सी को, तो बाकी कैसे निकालेंगे रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करना जैसे 1 में से ना आप 2/3 घटा देना, 1 में से घटाना तो 3 एलसीएम, 3 - 2 यानी 1/3, यानी 1/3 किसको दिया सी को दिया, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल होता है ना इक्वल टू 1 होता है हमेशा। देखो जो पीछे भी हमने किया देखो आपके सामने, जैसे मान लो 5:3 है, अगर 5:3 को जोड़ देखो 5/8 + 3/8, तो 8 एलसीएम हो गया यानी 5 + 3 8/8 यानी कितना हो गया 1 हो गया ना, तो इक्वल टू 1 बनना चाहिए। अब जैसे इसका उसने दे दिया कि बी को तो उसने दिया 2/3 अपने शेयर का, बाकी किसको दिया सी को, तो बाकी कैसे निकालेंगे आपको पता टोटल दोनों का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो आप क्या करना 1 में से ना 2/3 घटा दो तो बाकी कितना रह गया 1/3, यानी बाकी उसको 1/3 दिया, यानी कि अभी आपकी एक रेशियो बन गई, क्या रेशियो बन गई 2:1। अच्छा मान लो उसको 3/4 दिया होता, 1 में से 3/4 घटा दो तो उसका 1/4 हो जाता है ऐसे करके। अब आपका फिर वही क्वेश्चन हो जाएगा सेम, वी विल गेन सी विल गेन, एक बार कर लें तो फिर दोबारा बता देता हूँ, देखो कितनी बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, आप भी करना क्वेश्चन। बी विल गेन, बी का शेयर कितना है बताओ, कितना शेयर है का 3/8 मल्टीप्लाई 2/3 तो 6/24, फिर उसके बाद सी विल गेन, फिर वही 3/8 मल्टीप्लाई 1/3 तो 3/24, यानी आपने 3/8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3/8 मल्टीप्लाई 2/3, 3/8 मल्टीप्लाई 1/3, उसके बाद बी न्यू शेयर। अच्छा तो बी का पहले कितना बताओ ऊपर, 4/8 लेना पूरा लेना शेयर, 4/8 प्लस करेंगे 6/24, फिर सी न्यू शेयर। अच्छा सी का बताओ पहले कितना है एक बार 1/8,
प्लस करेंगे 3/24, 24 एलसीएम आ गया, 12 + 6 यानी 18/24 हो गया। ठीक है, 8 3 12 6, और नेक्स्ट करेंगे 24, 3 + 3 तो 6/24 हो गया। क्या रेशियो बन गई, 18:6, या इसको कैंसिल करो, 3:1, ये हमारी न्यू रेशियो आएगी। और जो गेनिंग रेशियो बनेगी आपकी, वो हमारी बनेगी, गेनिंग रेशियो क्या बनेगी, 2:1, ये हमारी गेनिंग रेशियो आएगी। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन, आप सबको पता लग गया कैसे करना है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। 13 है, 13 क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD पार्टनर है, रेशो दे रखी है 3:2:1:4। ठीक है, अच्छा इसमें ए रिटायर होता है, ए का शेयर बताइए अलग कितना बनेगा एक बार, तो 3/10, देखो ना 3/10 ही तो बनेगा ना। देखो यहाँ पे ABCD पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1:4, ए रिटायर होता है, और उसका शेयर बी और सी ने कौन सी रेशो में लिया, 3:2 में लिया अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। उसका शेयर बी और सी ने लिया 3:2 में। अच्छा पहले बताओ, ए रिटायर हो गया, रेशियो किस किस की आएगी बताओ पहले। तो आपकी बी की आएगी, सी की आएगी, डी की आएगी, लेकिन जो गेन हुआ है ना, गेन केवल किस किस को हुआ है, बी और सी को। तो इसमें ये नहीं कि डी का शेयर वही का वही रह जाएगा, केवल एक पार्टनर को गेन वो नहीं लेता शेयर, खाली बचे दो दो, जैसे 4 पार्टनर, दो ने लिया बस, कि हम दो बी और सी ले रहे हैं खाली। तो बस यहाँ पे ए रिटायर होता है, और उसका शेयर बी और सी ने कौन सी रेशियो में लिया, 3:2 में। गेन किस किस को होने वाला है, बी और सी को। यहाँ लेंगे पहले, बी विल गेन, सी विल गेन। तो 3/10, 3/10 का करना, 3/10 × 3/5 तो 9/50। नेक्स्ट करेंगे 3/10 × 2/5 तो 6/50, यानी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे बी न्यू शेयर। हाँ जी, बी का बताओ पहले कितना है, 2/10 प्लस करना 9/50, फिर सी न्यू शेयर। सी का पहले कितना है, 1/10 प्लस 6/50। ठीक है, अच्छा 50 क्या हो गया एलसीएम, 5 10 + 9 तो 19/50, इसका 50 हो गया 5 + 6 11/50। और डी का शेयर वही का वही जो आपको दे रखा है, उसको चेंज मत करना। डी का शेयर कितना है, 4/10। अब 4/10 को इक्वल तो कर लोगे ना आप, जैसे 50 की इक्वल करना आपको आता है, यानी 5/5 यानी 20/50। क्या रेशियो बनी बताओ, 19:11:20, ये हमारी कौन सी रेशियो आ जाएगी, न्यू रेशियो आ जाएगी। और जो इसमें गेनिंग रेशियो बनेगी आपकी, सिर्फ दो की गेनिंग रेशियो आएगी, किस किस की, केवल बी और सी की, 3:2, 3:2 ये आपकी गेनिंग रेशियो बन जाएगी। और न्यू रेशियो आपकी तीनों की आएगी, बी सी डी की। डी को कोई गेन नहीं हुआ, गेन किस किस को हुआ था, केवल बी और सी को हुआ था। ठीक है, अच्छा केवल ना क्वेश्चन में क्या होता है, सीधा गेनिंग रेशियो निकालने को कहता है। देखो इसमें तो मैंने आपको बताया ही था, देखो जैसे 8th क्वेश्चन है, शर्मा वर्मा नी 2 पार्टनर है, रेशियो दे रखी है इनकी 1/4, 1/8, 10/16। पहले आप इसका एलसीएम लेके ना रेशियो को ठीक कर लो, 4:2:10 आएगी, 2:1:5 आएगी। कहते हैं न्यू रेशियो निकालो बचे हुए पार्टनर की, यदि कौन रिटायर हो जाए, शर्मा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कराया था आपको, जो क्वेश्चन में कुछ ना दे रखो, जैसे उसमें देखो शर्मा रिटायर हो गया, बाकी रेशियो क्या बची, 1:5। और उस केस में गेनिंग रेशियो भी फिर क्या होती है, 1:5 होती है। देखो आपके सामने न्यू रेशियो भी वही, गेनिंग रेशियो भी वही। अच्छा दूसरे में कौन रिटायर हुआ, वर्मा रिटायर हो जाए, तो बाकी रेशियो बताओ क्या बची, 2:5। और गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगी, 2:5। फिर नीटू रिटायर हो जाए तो रेशियो क्या बची, 2:1। और गेनिंग रेशियो भी क्या आएगी, 2:1 आ जाएगी। एक तो ये होता है। ठीक है, दूसरा एक ये होता है कि ना क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दे रखी होती है। जैसे 9th क्वेश्चन देखो आप, ABC पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखी है, 4:3:2। बी रिटायर होता है, और ए और सी ने डिसाइड किया फ्यूचर में वो इस रेशियो में बांटेंगे, फ्यूचर में बांटेंगे, यानी ये हमें न्यू रेशियो दे रखी है, इन फ्यूचर वो इस रेशियो में बांटेंगे, यानी कौन सी रेशियो है, न्यू रेशियो। और आगे सीधा कह रहा है कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, की गेनिंग रेशियो निकाल के बताओ क्या बनेगी। इसमें अगर ऐसा हो ना, बस इसमें तो सीधा गेनिंग रेशियो निकालने को, 9th क्वेश्चन है,
ए बी सी क्या रेशो दे रखी है, 4:3:2, ये आपकी ओल्ड रेशो हो गई। रिटायर हुआ बी, और ए और सी की न्यू रेशो दे रखी है, वो आपको दे रखी है 5:4, ये न्यू रेशो दे रखी है, यानी ओल्ड और न्यू दोनों आपको मिल गई। ये न्यू रेशो है, ये नहीं करना कि बी के नीचे आप लगाओ, तो देखो तो बी ने अपना बी ए और सी को 5:4 में दिया, ये तो कहते हैं फ्यूचर वो इस रेशो में बांटेंगे, यानी कौन सी रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है। और आगे कहता है गेनिंग रेशो निकालो, गेनिंग रेशो का फार्मूला फिर आप लगाओगे, क्या होता है फार्मूला, न्यू रेशो माइनस होता है ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब गेन किसकी, इन्हीं की निकालना जिनकी न्यू रेशो दे रही है, उन्हीं का गेन होता है ए, और किसका निकालेंगे, सी का। अच्छा, ए की न्यू रेशो बताओ 5/9, माइनस करेंगे 4/9, बी सी की बताना 4/9 माइनस 2/9, तो 9 क्या हो गया एलसीएम, 5 - 4 तो 1/9, इसका करेंगे 9, 4 - 2 तो 2/9, यानी गेनिंग रेशो क्या बनी, गेनिंग रेशो आपकी आएगी 1:2। इसमें पता कैसे लगा, न्यू रेशो दे रखी लिखा हुआ इन फ्यूचर वो इस रेशो में बांटेंगे, इन फ्यूचर बांटेंगे, यानी कौन सी रेशो दे रखी है, न्यू रेशो क्वेश्चन में आपको गिवन है, दे रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। ए बी सी डी पार्टनर है, ए बी सी डी, क्या रेशो दे रखी है इनकी, ये दे रखी 1/3, 1/6, फिर 1/3, फिर 1/6, तो इसमें पहले तो इक्वल कर लोगे, 6 एलसीएम आ गया, 2:1:2:1, ये आपकी ओल्ड रेशो है, ठीक है। अब आगे कहा कि कौन रिटायर हुआ, सी रिटायर होगा, और ए बी डी ने डिसाइड किया फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। अब कौन रिटायर हुआ इसमें, सी, और ए बी डी ने डिसाइड किया फ्यूचर में इक्वली, इक्वली मतलब कौन सी रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है। देखो ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, बस सीधा आप लोग गेनिंग रेशो निकालनी, गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, किस किस की निकालेंगे, केवल ए बी डी। अच्छा, ए की न्यू रेशो बताओ 1/3, माइनस करेंगे 2/6, बी की बताओ 1/3 माइनस 1/6, सी की बताओ, डी की बताओ 1/3 माइनस 1/6, तो 6 एलसीएम हो गया 2 - 2, ये तो 0 हो गया, फिर 6 एलसीएम हो गया 2 - 1, 1/6 हो गया, फिर 6 एलसीएम हो गया 2 - 1, 1/6 हो गया। मैंने बताया ना गेन किस किस को हुआ, केवल बी और डी को, बस गेनिंग रेशो बी और डी की आएगी, क्या आएगी 1:1, ये आपकी गेनिंग रेशो आएगी, ए को कोई गेन नहीं हुआ, ठीक है। तो आज वाले क्वेश्चन सबको समझ में आया कैसे करने, कोई मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने कर भी लिए तो भी एक बार दोबारा करके देख लेना, अगर स्कूल में आपने कर लिए हैं, मैं करना जरूर, ठीक है। आपके ऊपर ही वो चैप्टर शुरू किया, आपने कहा कि चैप्टर शुरू करो, तो मैं कर दिया आपका चैप्टर स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन आपने जो करने हैं आज आपने, एक तो फर्स्ट है, वन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वैसे देख लेना करके, सेकंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेम कैटेगरी के होंगे, फिर भी आपने करने हैं उसको, कर करके प्रैक्टिस की ऊपर है, प्रैक्टिस और गेनिंग रेशो का जरूर पता लगाना, गेनिंग रेशो में एंटी आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे, गेनिंग रेशो में करते हैं। 6 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कहोगे सर बहुत क्वेश्चन दे दिए, ज़्यादा नहीं है, बस प्रैक्टिस थोड़े थोड़े वो रेशो तो निकाल के देखनी है ना, और तो कुछ नहीं है, न्यू रेशो निकालो, गेनिंग रेशो निकालो, बस इतना करना है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार करके देख लेना ट्राई, इसी में बस मैंने वो छोड़ा 7 क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल आपको, 7 छोड़ दिया अभी रेशो में, एक आपका 14 है, एक 15 है, ये बाद में करेंगे, कल कर लेंगे, आज आप ये कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी कल।